नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइकेट्रिस्ट कार्ल यूंग के बारे में और उनके जो साइकेट्री में योगदान है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने साइकेट्री में जो योगदान दिया है उसका मेन यूज़ हम साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी में करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका साइकेट्री के बारे में अवेयरनेस डेवलप हो। कार्ल यूंग एक स्विस साइकेट्रिस्ट है जिनका बचपन काफ़ी बुरा गया। उनको अपनी मदर से लव नहीं मिला क्योंकि वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ग्रस्त थी। जैसे जैसे कार्ल यूंग बड़े होते गए उनको अपने फादर की तरफ से ज़्यादा प्यार मिला, मदर की तरफ से कम मिला। उसकी वजह से वो थोड़े से बायस रहे अपनी मदर को लेके। लेकिन जब वो बड़े हो गए और उन्होंने साइकेट्री करी तो वो सिगमंड फ्रॉइड नाम के फेमस साइकेट्रिस्ट के साथ उन्होंने काम किया। शायद आप जानते होंगे सिगमंड फ्रॉइड का साइकेट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है। अनकॉन्शियस माइंड को लेके उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। कार्ल यूंग शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड ही नहीं होता है, एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं जो दब जाते हैं, जो बार बार ऊपर आने की कोशिश करते हैं। अब जब इनको ऊपर आने के लिए जगह नहीं मिलती तो उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो हम समझ नहीं पाते। इसी तरीके से कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनको कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर भी वो हमारे दिमाग में होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि भूत क्या करता है तो आपको ये समझ में आएगा कि भूत डरावना होता है या वो हमारी जान ले सकता है। भगवान क्या होता है तो भगवान हमें बचाने के लिए होता है, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हम भूत या फिर भगवान की कहानियाँ सुनाएं तो वो आसानी से समझ जाता है कि भगवान अच्छी चीज़ होता है और भूत बुरी चीज़ होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आता है, जबकि वो बच्चे ने ये कभी सीखा नहीं है। तो ये होता है ह्यूमन माइंड में, यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं इनसे ये सीधा इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, जिसको कहा जाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वजह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जानवरों से इंसानों में। नेक्स्ट चीज़ होती है आर्किटाइप। तो सेम एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहता हूँ भूत तो आपके सामने कौन सी इमेज आती है? एक डरावनी सी इमेज आएगी। अगर मैं कहता हूँ भगवान तो आपके सामने कौन सी इमेज आएगी? एक अच्छी वाली इमेज आएगी जो हमें प्रेरणा देती है। अगर मैं यही चीज़ इंडियन कंटेक्स्ट में कहूँगा तो आपको इंडियन गॉड्स या इंडियन तरीके से भूत दिखाई देंगे। लेकिन अगर यही मैं फॉरेनर को बताऊँगा तो उसको अलग इमेज दिखाई देगी, लेकिन वो काफ़ी मिलती जुलती रहेगी इंडियन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इमेजेस फॉर्म होती है ये भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वजह से होती है। इसको कहा गया है आर्किटाइप। आर्किटाइप्स मनुष्य प्रजाति में एक जैसी होती है। दूसरी चीज़ होती है शैडो। शैडो यानी अंधेरा। अगर मैं कहूँ कि हम लोगों में अच्छाई और बुराई दोनों एक जैसे होते हैं तो शायद कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। लोगों का ये कहना होता है कि मैं अच्छा हूँ, जबकि जो बुरा होता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। कार्ल यूंग का यही कहना था कि जब तक हम अपने अंदर की बुराई को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, या फिर हमें जो दुख होते हैं, जो निराशा आती है, ये इसी वजह से आती है, शैडो की वजह से। यानी कि जहाँ पे लाइट होता है वहाँ पे शैडो ज़रूर होती है, यानी अच्छाई के साथ बुराई ज़रूर होती है। तो अगर आप अपनी बुराई को समझ लेते हैं, आप में क्या बुराई है उसको आप समझ के अपने जीवन में लाने की या फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी आगे और बढ़ने में। अगला कंसेप्ट कार्ल यूंग ने बताया एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन के बारे में। एक्स्ट्रावर्जन यानी कि आज जो हम समझते हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जिसको बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों के बीच में मिलना पसंद है, ज़्यादातर बातें करना पसंद होता है। इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जिसको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, वो अपने आप में रहता है, जो दूसरों को ऑब्जर्व करता है लेकिन उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता है। तो एक्स्ट्रावर्जन थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होता है। एक्स्ट्रावर्जन ये लोग होते हैं जो दूसरों को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, यानी कि दूसरे लोगों की नज़रिए से देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई बुरा है तो जो एक्स्ट्रावर्ट पर्सन होगा वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा मेरे कहने से, और वो उसके बारे में सोचेगा कि हाँ शायद वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बुरा इंसान हो सकता है। जबकि इंट्रोवर्जन वाले लोग होते हैं इनकी खुद की अपनी ओपिनियन होती है, ये अपनी ओपिनियन से ही लोगों को देखते हैं। अगर उनका ख्याल ऐसे है कि सामने वाला इंसान बुरा है तो किसी का कितना भी कहने पे वो मानेंगे नहीं, उनको ऐसे लगेगा कि सामने वाला इंसान बुरा है। इस वजह से इन लोगों में प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी साइकोलॉजी जो डेवलप हो जाती है वो चेंज करना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है।
नेक्स्ट कंसेप्ट कार्ल यूंग ने बताया है पर्सोना के बारे में। पर्सोना यानी पर्सनालिटी से थोड़ा सा रिलेटेड है, यानी कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या हम सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है, हमारे जो विचार होते हैं, उसी की वजह से हम जो बाहर बिहेव करते हैं वो रिलेटेड होता है। कार्ल यूंग का ये कहना था कि हम हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस या जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स होती है उसको हम टच नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है ये कुछ एज अ एक्टिंग जैसे होती है, यानी कि हम कोई रोल प्ले करते हैं। पर्सोना का ग्रीक में मीनिंग होता है रोल प्लेइंग। तो जब हम रोल प्ले करते हैं तो हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, ना कि हम हमारी सच्चाई लोगों को दिखा रहे हैं। तो कार्ल यूंग का ये कहना है कि आप अपने आप की सच्चाई को समझने की कोशिश करो, आप अंदर से कैसे हो इसको पहले समझो, उसके बाद में आप लोगों से बिहेव करना। जब हम लोगों से हमारी अंदर की बात नहीं कहते तो ये बात अंदर दबी रहती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम जो एक झूठ के साथ जीते हैं इसको कहा गया है एक मास्क, पर्सोना मास्क। इसकी वजह से हमारे अंदर की जो बात है हम दूसरों को नहीं बताते, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं। तो जब तक आप अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे आप अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते, आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप नहीं होगी और आपके रिलेशंस जो है अच्छे से मीनिंगफुल नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर की पर्सनैलिटी को पहचानना। अगला साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कार्ल यूंग ने दिया है स्पिरिचुअलिटी। हम लोग जानते हैं कि हम काफ़ी धार्मिक होते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, फिर भी उनके मन में एक भावना होती है अच्छाई और बुराई को लेके। तो धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता यह होती है अच्छाई या बुराई, मतलब अच्छाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है। कार्ल यूंग ने लगभग सारे रिलीजन्स की पढ़ाई करी, जिसमें उन्होंने एक कंसेप्ट को समझा कि अच्छाई और बुराई को लेके जितने भी इंडिविजुअल रिलीजन्स है उसमें एक ही कंसेप्ट पे मीनिंग डाला है कि कोई भी पर्सन है उसको अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना है, अपने अंदर की बुराई को पहचानना है और जहाँ तक हो सके अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना है। जब हम कोई भी स्पिरिचुअल काम करते हैं तो हमें एक तसल्ली मिलती है, एक शांति मिलती है। ये वजह होती है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी जो है साइकेट्री से अलग नहीं है, एक साइकेट्री की ब्रांच ही है। जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी साइकोथेरेपी चाहता है या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहता है तो उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी जो रिलीजन्स के बारे में उसकी जो समझ है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब हम समझते हैं कि इसकी स्पिरिचुअलिटी लेवल क्या है, वो किस धार्मिकता का है, तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अगले कुछ कंसेप्ट्स कार्ल यूंग ने डेवलप किए थे आर्ट थेरेपी के बारे में। तो जैसे हम कोई पेंटिंग करते हैं तो हम पेंटिंग्स जो बनाते हैं हमारी अंदर की इमोशंस को हम बाहर डालते हैं। ये एक जरिया होता है फिजिकल फॉर्म में हमारी इमोशंस या हमारे जो फीलिंग्स है उसको बाहर डालने का। तो अगर कोई अच्छी पेंटिंग बना रहा है तो उसके जो अंदर के फीलिंग्स है वो बाहर आ रहे हैं, उसको अच्छा महसूस हो रहा है। अगर कोई बुरी पेंटिंग बना रहा है, जैसे कोई राक्षस की पेंटिंग बना रहा है, कोई भूत की पेंटिंग बना रहा है या किसी के मरने की पेंटिंग बना रहा है, तो ये होता है वो अपने अंदर की बुरी फीलिंग्स को बाहर ला रहा है। तो आपको अगर अपने फीलिंग्स को बाहर लाना है तो आपने कोई आर्ट सीखना चाहिए। जैसे हो सकता है म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, स्पीच हो सकता है, कोई भी आप आर्ट सीख सकते हैं। कंसेप्ट है डांस एंड मूवमेंट थेरेपी। तो जब हम डांस करते हैं तो हमारी बॉडी की अलग अलग तरीके से मूवमेंट होती है। इस अलग अलग तरीके की मूवमेंट से हमारे ब्रेन को एक स्टिमुलेशन मिलता है, हमें एक फील गुड फैक्टर होता है। जैसे डांस एक एक्सरसाइज है, इसकी वजह से एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो हमारे दिमाग को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है। तो कार्ल यूंग ने ये काफ़ी अच्छे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट डेवलप किए जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने कार्ल यूंग और उनकी जो साइकेट्री में योगदान है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ अगर क्वेश्चंस है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनको मैं खुद आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।